के जंजाल में फंसा दिया और सीईटी अब कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गई। युवाओं से छल, फरेब और धोखा यही भाजपा का डीएनए बन गया है और एचएसएससी का घिनौना चेहरा भी। हमारी ये मांग है, वो मैं उससे एंड में चर्चा करूंगा। हरियाणा की भाजपा सरकार व उसके एचएसएससी हेरा फेरी, साठगांठ सर्विस कमीशन, उनके रोज बदलते तुगलकी फरमानों व भाजपा की मनमर्जी की दुकान, तुगलकी फरमान और भाजपा की मनमर्जी की दुकान, उसने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवक और युवतियों, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। सीईटी की परीक्षा के नाम पर पिछले 3.5 साल से युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या का खेल चल रहा है और उसने हरियाणा के बच्चों की जिंदगी को बदहाल बना दिया और हर उम्मीद को धराशायी कर दिया है। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के लिए सीईटी की पॉलिसी बनाई, जो एग्जाम कम और कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बनकर ज्यादा रह गया। यह खेल 2019 से चल रहा है, जब पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की एडवर्टाइज पोस्ट वापस ले ली है कहकर कि अब इन्हें सीईटी के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। तो 2019 से 2024 तक हरियाणा में कोई भर्ती नहीं हो पाई। 2021 की सीईटी पॉलिसी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, एचएसएससी और भाजपा सरकार ने यह भी कहा था, आप याद करें, कि 2 बार साल में सीईटी होगा। 2021 से 24 तक केवल पहला और आखिरी एक सीईटी हो पाया। इतनी देर में लाखों बच्चे जो 12वीं पास कर गए या बीए पास कर गए, वो भी सीईटी में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। एक तरफ 20 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है और दूसरी तरफ लाखों बच्चे सीईटी का एग्जाम होने की इंतजार में हैं कि वो हो तो वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में बैठ सकें। इसके लिए 4 या 5 तिथियां आपके लिए जानना, याद करना जरूरी है। पहला और आखिरी सीईटी का एग्जाम हुआ 5 और 6 नवंबर 2022 को। ना उससे पहले एग्जाम हुआ 2019 से 22, ना 22 से 24 के बीच में कोई एग्जाम हुआ। 25 जुलाई 2023 को, लगभग 8 महीने बाद इसका रिजल्ट आया। 4 अगस्त 2023 को भारी गलतियों के चलते, हेराफेरी के चलते, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने इस निर्णय से, मैं इसकी कॉपी आपको भेज रहा हूं, इस सीईटी एग्जाम को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स एक एक बच्चे के रिकैलकुलेट करो और नया रिजल्ट निकालो। इसकी प्रतिलिपि मैं फैसले की आपको भेज रहा हूं। अब 31 मई 2024 को, 3 दिन पहले, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये मार्क्स ही नहीं दे सकते, ये गलत हैं और इसके आधार पर जो नियुक्तियां या सीईटी का रिजल्ट हो वो भी गलत है। अब 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, 4 अगस्त 2023 को सीईटी का जो एकमात्र पेपर हुआ था 5 और 6 नवंबर 2022 को, जिसका रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को निकाला था, 4 अगस्त 2023 को तो एकल बेंच हाईकोर्ट ने इस सीईटी टेस्ट को खारिज किया। कहा कि दोबारा से रिजल्ट निकालो, एक एक बच्चे के सोशो इकोनॉमी के नंबर जोड़ो। दूसरा, 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वो 5 नंबर भी खारिज कर दिए सोशो इकोनॉमिक के और कहा कि इसके आधार पर जो रिजल्ट है और भर्तियां हैं वो सब गलत हैं। अब युवाओं और भर्तियों के लिए घातक परिणाम 2019 से 24 में आ गए, वो क्या हैं वो देखने की जरूरत है। 3.5 साल से 20 लाख से अधिक युवा, ग्रुप डी में 13.5 लाख, ग्रुप सी में 11 लाख,
लगभग 23.5-24 बने, कुछ ओवरलैप करते होंगे तो 20 लाख से अधिक युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये नतीजा है भाजपा सरकार की नीतियों का, माननीय खट्टर साहब और श्रीमान नायब सैनी जी की नीतियों का। जो एग्जाम हुए उनका रिजल्ट खारिज हो गया, जो भर्तियां हुई उनकी सिलेक्शन खारिज हो गई। बच्चे कहां जाएं? मेरा सीधा सवाल है, हरियाणा के युवाओं का क्या कसूर है? आइए भर्तीवार देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इन 13.5 लाख बच्चों पर जो ग्रुप डी में आए हैं अभ्यर्थी, और 11 लाख बच्चों पर जो ग्रुप सी में अभ्यर्थी, यानी 23.5 लाख बच्चे अभ्यर्थी। ग्रुप डी भर्ती पे आ जाइए। पहले नंबर 1, इसमें कुल पद हैं 13,657 बच्चे जिन्होंने अभ्यर्थी हैं वो हैं 13.5 लाख। इसके लिए सीईटी एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन हुआ। इसमें सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक भी जोड़े गए। अब तक 31 मई तक 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 2,657 के करीब बच्चे अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना उनकी बाकी है। इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जुड़े हैं, वो खारिज हो गए हैं, तो ये सारी की सारी नौकरियां खत्म। यानी 11,000 बच्चे जो भर्ती हुए हैं उनकी नौकरी पर अब तलवार लटक गई बर्खास्तगी की, और 2,657 ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, दोनों खत्म। दूसरी नौकरी ग्रुप सी, सब ग्रुप नंबर 1 और 2। इन ग्रुपों में टेक्निकल पोस्ट थी, जैसा आप जानते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ पत्रकार मित्रों को। जेई और ड्राफ्ट्समैन और अनेक इस तरह के पद थे। 2,000 के करीब पद हैं, 10,000 के करीब बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे। ग्रुप सी में 2 प्रक्रिया हैं। पहले सीईटी एग्जाम जो है उसमें नंबर जोड़े गए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और कुछ पोस्टों का फिर एक सेकेंड एग्जाम भी सरकार ने लिया। HSSC हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने लिया। तो अब क्योंकि प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम ही खारिज हो गया, उसमें 5 नंबर जोड़े हुए हैं, तो इनकी भर्तियां भी खारिज, इनके ऊपर भी बर्खास्तगी की अब तलवार लटक गई, ये भी गई। नंबर 3 ग्रुप 56 व ग्रुप 57, जो आप जानते हैं सबसे पॉपुलर ग्रुप वही है। इसमें कुल पद 12,000। ग्रुप 56 में मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, 57 में मिनिमम योग्यता है 12वीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो उल्टा समझते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई किया। इसमें भी जो रिजल्ट निकाला है वो सोशो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर जोड़ के निकाला है। अभी भर्तियां होनी बाकी थी, हो जाती, अब वो पेपर खारिज हो गया, वो रिजल्ट भी खारिज हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला आ गया। अब लाखों युवा कहाँ जाएं? ग्रुप डी में 13.5 लाख बच्चे हैं और सी में 11 लाख हैं। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? चौथी है टीजीटी टीचर। सब कहते हैं जी ये भर्ती प्रभावित नहीं है, ये भी प्रभावित है। इसमें है 7,441 पद, लाखों बच्चे बैठे हैं। टीजीटी अध्यापक का मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसी नंबरों को लेकर। तो सरकार ने बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम किया। मुझे नहीं पता इनको कौन इस प्रकार की अकल देता है हरियाणा सरकार को। 2 रिजल्ट निकाल दिए एक ही पोस्ट के, एक में 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के जोड़ दिए, एक रिजल्ट निकाल दिया 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के बगैर जोड़े। तो कुछ बच्चे एक रिजल्ट में पास है, कुछ बच्चे एक में पास हैं, कुछ दोनों में पास हैं। अब सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर खारिज हो गए। सरकार ने ये स्टैंड ले लिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टीजीटी भर्ती नहीं होगी। भाई कम से कम जिनके 5 नंबर नहीं जोड़े थे वही भर्ती हो जाते, अब वो भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो अपील में जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 साल लगेंगे तो लगेंगे, 5 साल लगेंगे तो लगेंगे। तो अब टीजीटी टीचर भी गए बेचारे। वो इसलिए गए कि 2 तरह का रिजल्ट निकाला। अब 2 तरह के रिजल्ट को आप चैलेंज कर रहे हो सरकारी, तो वो बच्चे कैसे भर्ती होंगे? तो आज 3.5 साल से इस जंजाल में भाजपा ने, और इससे पहले भाजपा जजपा ने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को उलझा कर रखा है। अब सवाल ये है कि ये एक नाकाबिले माफी अपराध है, इसलिए हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस्तीफा दें और HSSC बर्खास्त।
तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच सकता है। तो इसमें अकेले 20 लाख ये बच्चे नहीं हैं, वो 20 लाख या 25 लाख वो भी हैं जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब पॉलिसी है। हरियाणा के अगर 40 लाख बच्चे औसतन प्रभावित होंगे तो 1,60,00,000 यानी आधे से ज्यादा हरियाणा प्रभावित हो रहा है। 4 सदस्य भी अगर परिवार में है, मैंने उस तरह से लगाया, 40 चौका 40 लाख चरब 4, 1,60,00,000। हमारे हमारे यहाँ 3 करोड़ 3.25 करोड़ के बीच में आबादी है। वैसे तो जनगणना के बाद पता चलेगा, पर कहते हैं कि 3.5 करोड़ के करीब है, तो आधी जनसंख्या हमारी प्रभावित है। ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री को क्या एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? जवाब नहीं में है। इसलिए श्रीमान नायब सैनी जी इस्तीफा दें और HSSC जिसने बच्चों की जिंदगी नष्ट कर दी है, भ्रूण हत्या उनके भविष्य की कर दी, वो बर्खास्त। क्या आप इस